हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो क्या हाल है, आप सबके अच्छे हो? बढ़िया हो? तो सबकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी, एग्ज़ाम आप लोगों का आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और सब ने तरीके से अपनी रिवीजन भी शुरू कर दी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ना आपके पास है ना मेरे पास है ना? क्योंकि आपको भी प्रिपरेशन करनी है और हमें भी आपको प्रिपरेशन करवानी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर मैंने पहले भी बनाया था और जिन्होंने बच्चों ने देखा है तो उनसे मैं एक बार ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वापस देख लें, क्योंकि कुछ इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी अपडेटेड नहीं थी। ठीक है, पुरानी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो इसलिए मैंने उसको वीडियो को हटा के तो एक प्रॉपर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आगे वापस से फॉलो कीजिए और इस बारी ठीक है प्रॉपर मैंने अपडेटेड आपकी वीडियो बना दी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये श्यामा टनल भी इसको बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए श्यामा टनल किसको बोलते हैं तो तुम्हें पता ही, प्रसाद मुखर्जी टनल को बोलते हैं। और पहले इसका नाम क्या था, चेन्नई नैशारी टनल भी नाम था। ठीक है, और इसका जो काम जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2011 में। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो इनाग्रेशन किया था वो किया था 2 अप्रैल 2017 में। ओके, और इसकी जो लेंथ है वो है दैट इज़ अराउंड 9.28 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आप अगले पॉइंट पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो जो इसके बारे में रेलिवेंट था, जो इंपॉर्टेंट था आपके एग्ज़ाम से को रिलेट करता है, ठीक है, वो सब मैंने यहाँ पे आपका डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए, और ये वन लाइनर्स हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी हर बच्चे से कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और ऐसी वीडियोस मैं 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। शायद मैं करंट भी तुम्हें जो भी आगे यहाँ इन अगर मैंने करवाया तो मैं उसमें भी वन लाइनर पे करवा दूंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट अगर की बात करें तो स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड मैंने पहले भी बता चुका हूँ, हंगुल और ब्लैक नेक क्रेन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब स्टेट एनिमल कौन सा होगा वो हंगुल होगा, और स्टेट बर्ड कौन सा होगा वो होगा ब्लैक नेक क्रेन होगा। ओके, तो इसी के साथ तुम्हारा ये भी हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि फ्लोटिंग मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, तो तुम्हें लोगों को पता होना चाहिए डल लेक के ऊपर एक फ्लोटिंग मार्केट है। ठीक है, और इंडिया की ये एक ही किस्म की ऐसी मार्केट है। ठीक है, और एशिया में ये तीसरे किस्म की ऐसी एक मार्केट है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें भी ज़्यादा हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे चलेंगे, ज़्यादा कहानी नहीं बनाएंगे इसकी। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, और सैफरन जिसको केसर भी बोला जाता है। ठीक है, और उसका जो कश्मीर उसका जो है इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर कोई है वर्ल्ड में, ठीक है, तो सॉरी इंडिया में तो वो कश्मीर है, और वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर सैफरन का कोई है तो वो भी कश्मीर ही माना जाता है। ठीक है, और क्रोकस सेटिवियस इसका साइंटिफिक नेम है। ये साइंटिफिक नेम ज़रूर याद कर लेना। ये लिखवाने का मेरा पर्पज़ ही ये था कि तुम्हें इसका साइंटिफिक नेम याद हो जाए। ठीक है, साइंटिफिक नेम याद कर लेना, एग्जाम में आता है, एग्जामिनर पूछता है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें पूछना। ठीक है, फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं कुछ एग्जामिनर के, तो ये चीज़ें इसको याद कर लेना। ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, ये जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। इसके बारे में जो खासियत थी वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। उसके बाद 6 पॉइंट पे चलेंगे। 6 पॉइंट के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, महाराजा हरी सिंह, जो हरी सिंह जी थे, ठीक है, वो लास्ट रूलिंग महाराजा थे ऑफ द प्रिंसली स्टेट। ये याद रख लेना कि प्रिंसली स्टेट वहाँ पे लिखा हो। ठीक है, वैसे लिखा ही होगा। ठीक, तो और जो फर्स्ट जो रूलर थे हमारे यहाँ पे वो कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह जी थे। ठीक है, जिन्होंने डोगरा डायनासिटी स्टार्ट की थी। तो इसी के साथ आपका ये भी शुरू हो गया। और फर्स्ट क्या कहते हैं, एंग्लो सिख वॉर के बाद यहाँ पे इन्होंने JNK क्या यहाँ पे डोगरा डायनासिटी की फाउंडेशन की थी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कवर करते चलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन आती है काफ़ी बारी कि जो श्रीनगर है वो फाउंडेड बाय, वो सिटी जो है वो किसने उसे फाउंड किया था, यहाँ मैं हिंदी में मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसका जो आंसर होगा वो एम्परर अशोका होगा, ना कि मुगल एम्परर जहांगीर होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तुम्हें, और ये काफ़ी बार बच्चे इसमें अटकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पीर पंजाल रेलवे टनल। ठीक है, अगर ये बात करूँ तो इंडिया ये क्या कहते हैं सबसे लंबी रेलवे टनल है। ठीक है, जिसका नाम है बनिहाल रेलवे टनल भी बोलते हैं, और इंडिया की जो ये है सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो है 11.215 किलोमीटर लॉन्ग है, ये लंबी है। 8.4 मीटर वाइड है, 7.39 मीटर ये टॉल है। ठीक है,
जिसको बनिहाल रेलवे टनल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये भी मैंने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। और पीडीएफ इसकी चाहिए होगी तो या तो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक का वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ ले लेना ताकि तुम आराम से पढ़ सको। और जिस बच्चों को अगर साथ साथ में पीडीएफ बनानी है तो वो 2 मिनट पॉज करके लिख सकता है। ओके, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तो लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। 10th पॉइंट की बात करूं तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी एक मेजर हिमालयन रिवर है, मेजर हिमालयन रिवर है, ठीक है, जो थ्रू आउट श्रीनगर जो है या कश्मीर वैली में बहती है, ठीक है, तो उसका नाम कौन सा होगा? झेलम, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? वेरीनाग। यहाँ लिखा नहीं है बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो द्रास है, ठीक है, वो कोल्डेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस है इंडिया की, ठीक है। और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट -45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। और सेकंड कोल्डेस्ट है इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ, सॉरी अर्थ भी इसको बोला जाता है। तो इसका ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो द्रास, इसके ऊपर और भी काफ़ी तुम्हें जगहों के नाम मिल जाएंगे, बट एग्जामिनर को द्रास ही चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी आप देखोगे तो द्रास ही लिखा रहता है। तो कोई और ऑप्शन को टिक मत मारना, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। आपको जिसको मारना आप टिक मार के आना है, या जिसको मार्क करके आना आप आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं वुलर लेक। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की भी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूं फ्रेश वाटर लेक में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की बोली जाती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस रखती है कश्मीर के लिए भी, ठीक है। और ये इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। तो इसका भी एक इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी, अगर इसकी कभी डायरेक्शन पूछ ली जाए कि साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, तो नाउ यू हैव द आइडिया कि कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं मानसाबल लेक के ऊपर। मानसाबल लेक की बात करें, ठीक है, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, और ये डीपेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीपेस्ट लेक, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए डीपेस्ट लेक इंडिया की कहाँ पे है, ठीक है, तो वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन में होगा तो जम्मू एंड कश्मीर कर दीजिएगा, ठीक। और ये डीपेस्ट लेक अगर पूछ लेगा आप लोगों से कि डीपेस्ट लेक इंडिया की कौन सी है, तो ठीक है, आपको पता है कि वो जिस उसका नाम है मनसाबल। उसके बाद एप्पल इंडस्ट्री की बात करें तो ये कंट्रीब्यूट करता है 8% ऑफ द जीडीपी। अगर जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी की बात करें तो 8%, बट इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? मेलिस पुमिला और पुमिला और मेलिस डोमेस्टिका, ये दो नाम हैं, ठीक है। जो पेपर में आपको दिखेगा वो, सॉरी, जो एग्ज़ाम में आपको दिखेगा वो आप टिक मार के आ जाइएगा, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये पूछेगा ही पूछेगा। जो दो साइंटिफिक नेम है, ईदर आप इसको मेलियस पोमिला के नाम से भी जान सकते हैं, और या फिर मेलियस डोमेस्टिका के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि, सॉरी, ठीक है, तो इसको ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। फुलवामा, जो राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? तो उसको वो बोला जाता है फुलवामा को, ठीक है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि क्या कहते हैं, हमारा जो राइस बाउल ऑफ कश्मीर है वो किसको बोला जाता है? तो आंसर रहेगा फुलवामा, ठीक। और उसके बाद 16 पॉइंट को डिस्कस करें तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ, जो फर्स्ट गवर्नर थे हमारे स्टेट के, जैसे कि आपको पता है अब यूटी बन चुका है और गवर्नर जनरल होता है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए अब जो फर्स्ट गवर्नर जो थे हमारी स्टेट के वो कौन थे? करण सिंह थे। और जो लास्ट गवर्नर थे वो कौन थे? सत्यपाल मलिक जी थे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 17 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 17 पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहला प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था? तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा मेहरचंद महाजन, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये पार्टी से बिलोंग करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, ये आईएनसी से बिलोंग करते थे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे लिख दिया कि कब बने थे वो, 15 अक्टूबर 1947, और कब तक रहे? 1948 5 मार्च। तो इसको एक बारी पेन डाउन कर लेना, या फिर आप पीडीएफ में वहाँ पे डालूंगा ही, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हो। 18th पॉइंट की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था, ठीक है, आपको पता है कि महाराजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये हुआ था, ठीक है। और
ये कब हुआ था, साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947, और इफेक्ट कब आया था, विद इफेक्ट जो इसका मतलब लागू जो हुआ था वो हुआ था 27 अक्टूबर 1947। तो इसको एक ये डेट्स को याद ज़रूर कर लेना, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, उसके बाद 19 पॉइंट को अगर डिस्कस किया जाए तो मेडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो मेडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है, गुलमर्ग को बोला जाता है इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर एक अपने दिमाग में, एक जहन में अपने ज़रूर रखना है। ठीक है, वेनिस ऑफ ईस्ट श्रीनगर को बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट के 2 पॉइंट रह गए हैं। ठीक है, लद्दाख को, ठीक है, यहाँ पे लैंड ऑफ ब्रोकन मून भी बोला जाता है। दो लद्दाख अब JNK का हिस्सा नहीं रहा है, देन ऑल्सो हमें पता होना चाहिए कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए लैंड ऑफ ब्रोकन मून किसको बोला जाता है, ठीक है, तो वो लद्दाख को बोला जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो पहला विंड पावर प्रोजेक्ट बोलूं या फिर विंड मिल्स जो लगती हैं, ठीक है, वो पहला पावर प्रोजेक्ट अगर जम्मू एंड कश्मीर का बात की जाए कहाँ लगने वाला है, तो वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में लगने वाला है। ठीक है, आई थिंक 25 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी इसकी। ओके तो मेनली आपको लोकेशन ही ज़्यादा पूछ सकता है, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ इसमें ज़्यादा पूछने लायक है। तो इसी के साथ आज हमने कुछ पॉइंट्स है जो मिसलीनियस भी थे और आपके एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा रिलेट भी करते हैं, उनको डिस्कस किया है। तो इन पॉइंट्स को मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट्स के से कि इन पॉइंट्स को ज़रूर एक बार पेन डाउन कर लो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेट करती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, और मैं अब जल्दी से जल्दी क्या करूँगा कि सारे के सारे वन लाइनर्स पे ही रखूँगा, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि एग्ज़ाम आ चुका है आप लोगों का, आप बच्चों का एग्ज़ाम आ चुका है, और अब आप सबको ज़रूरत है दिन रात एक कर दो। ठीक है, मेहनत करो और इस बार ही आप अपना पेपर क्लियर करके अपनी नौकरी लो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आज का लेक्चर इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपना पहला, अगर मैं इसको पार्ट 1 का नाम दूंगा, मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी ये मिसलीनियस और इन्फॉर्मेशन साथ हो गया था, इसको थोड़ा सा कंसिडर मत करना। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। ठीक है बच्चों, ओके दोस्तों, मिलते हैं, थैंक यू सो मच। ओके।